चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और कल का हमने जो लास्ट सेशन देखा था फंक्शन रिलेटेड, उसी के बारे में आज आगे देखते हैं। फंक्शंस को कुछ और तरीके से भी डिफाइन करना है हमें, जैसे पैरामीटर्स के साथ करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ करना है, फंक्शन रिटर्न के साथ करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो हमारी पिछले लेक्चर्स में छूट गई थी, जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, कि प्रिंट के साथ हम एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो वर्जन 3.6 के बाद फीचर एज अ फीचर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर अपने पैरामीटर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, मतलब वेरिएबल के नाम दे सकते हैं। जैसे हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर, फिर कॉमा लगा के हम वेरिएबल देते हैं, उसे वो कॉमा ना दे के वो स्ट्रिंग में ही हम किस तरह से ले सकते हैं वो भी हम देखेंगे। वो एक्चुअली मेरा टॉपिक छूट गया था पीछे, सो मुझे याद आया, सो इसमें वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के कोड के साथ। हम फाइल बना लेते हैं नई। हम पहले एफ स्ट्रिंग के बारे में देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, और कंटिन्यूसली हम वो यूज़ भी करेंगे आगे, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम नंबर इक्वल टू 10 करते हैं फॉर एग्जांपल, और प्रिंट के अंदर हम अब तक लिख रहे थे जैसे नंबर सिलेक्टेड नंबर कॉमन नंबर, तो हमें आउटपुट में क्या आएगा, 10 लिखा हुआ, सिलेक्टेड नंबर 10। ठीक है, जैसे पाइथन सिलेक्टेड नंबर इज 10। अगर हम इसे इनपुट में लेते हैं, इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है, और हम यहाँ पे कहते हैं यू हैव एंटर्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास पाइथन कोई वैल्यू मांगता है, हम 15 डालते हैं, हमें मैसेज में आता यू हैव एंटर्ड 15। ठीक है, सेम नाम अगर मैं लेना चाहता, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, और फिर हम प्रिंट के अंदर अलग से या तो फिर हम इस स्ट्रिंग में आगे लिखते हैं कि योर नेम इज करके फिर कॉमा नेम। ठीक है, तो एक ही स्ट्रिंग में हमने दोनों चीज़ें दिखाई, नंबर 15 राकेश, तो मुझे मैसेज आ गया यू हैव एंटर 15, योर नेम इज़ राकेश। लेकिन मुझे करना क्या पड़ा, यहाँ पे अलग अलग बार कॉमा लेके सेपरेशंस देना पड़ा। इस स्ट्रिंग को हम कमेंट करते हैं फॉर द रेफरेंस। हम जो यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर कोई अलग से सिंटैक्स चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हो रहा है एफ, सिर्फ हम एफ लिख रहे हैं स्ट्रिंग के बाहर, एफ स्ट्रिंग। ठीक है, और फ़र्क ये आएगा जैसे यू हैव एंटर्ड, ठीक है, कॉलन, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ नंबर स्पेस योर नेम इज, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ नेम। देखिए दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे हम कॉमा करके वेरिएबल असाइन करते थे, हम यहाँ पे कॉमा नहीं कर रहे, लेकिन हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल को पास ऑन कर रहे हैं। इसके दो फायदे मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ये 15 राकेश, सेम मैसेज आया जैसे ऊपर आया था उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी आया। ठीक है, फ़ायदा और फ़र्क ये होता है कि आपको इनलाइन एक ही स्ट्रिंग के अंदर पूरा का पूरा दे सकते हो, इसे लिटरल्स बोलते हैं वैसे। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर आप डाल सकते हो, तो आपके पैरामीटर्स यहाँ पे आ सकते हैं। आप इसके अंदर कैलकुलेशन अगर डालना चाहो तो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 5+4, ये अपनी 5+5 स्ट्रिंग है, ठीक है, और मैसेज के अंदर इसका कैलकुलेशन देना चाहता हूँ 5+5, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, कैलकुलेशन हुआ। तो ये जो आप यहाँ पे इस तरह से पैरामीटर के अंदर ये एज ए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर वेरिएबल या कैलकुलेशन डाल सकते हैं, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर ये यूज़ हो सकता है। ये एफ स्ट्रिंग
जो फीचर है ये पाइथन के वर्जन 3.6 के बाद अवेलेबल है, मतलब 3.6 से अवेलेबल है। तो अभी आपने जो इंस्टॉल किया होगा उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बिफोर अगर आपके पास जो पाइथन है वो 3.6 के पहले का कोई वर्जन है तो उसमें ये एफ स्ट्रिंग नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसको कमेंट करते हैं, इसको हटा ही देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, और हम अपने फंक्शन के रिलेटेड काम शुरू करते हैं। लास्ट हमने फंक्शन देखे थे, फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि एक डिस्प्ले का फंक्शन हमने देखा था और एक सम का फंक्शन देखा था। ठीक है, आज वो उसी चीज़ में थोड़ा बहुत हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं फंक्शन के अंदर जो यूजेबिलिटी के हिसाब से कर सकें। ठीक है, चलिए एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट का, ताकि एक ग्रीटिंग रिलेटेड हो जाए। फंक्शन किस तरह से बनेगा, DEF देन ग्रीटिंग करके हमने ये मैसेज लिखा। अब यहाँ पे प्रिंट F करते हैं, हेलो करके हम हमारे पास जो ग्रीट करना है वो नाम करना है, तो हम करते हैं यहाँ पे नेम। और नेम कहाँ से आएगा हमारे पास, यहाँ पे। और ये क्या है, तो क्या हम यहाँ से ग्रीटिंग सुरेश, ठीक है, ग्रीटिंग अरविंद। तो हुआ क्या हमारे पास, हमने 2 बार फंक्शन कॉल किया। ठीक है, 2 बार कॉल किया तो दोनों में एक एक वैल्यू पास ऑन की, तो इसे क्या कहेंगे हम, पैरामीटर। कल भी हमने देखा था, इसे हम कहेंगे पैरामीटर। और ये वेरिएबल में ये पैरामीटर वैल्यू पास ऑन हुई। ठीक है, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा हेलो सुरेश, जो पहली बार ये एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बार हेलो अरविंद, ये दूसरी बार हुआ। राइट, ये तो हमने कल भी देखा था, हमें सिर्फ समझना था आज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास करूँ तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चलेगा, देख लें तो। एरर आया, क्या एरर आया, टाइपिंग एरर। बराबर, क्या लिखा हुआ है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम, मतलब कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। राइट, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो इस केस के अंदर अगर मैं कुछ ना दूँ तो मुझे मैसेज देना चाहे हेलो गेस्ट, तो कैसे रहेगा, कुछ पास नहीं करूँ तो भी, तो उसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे गेस्ट। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, हेलो सुरेश, हेलो गेस्ट। ठीक है, ये अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो वो ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, जो भी आप भेजोगे वो ओवरराइट हो जाएगा नेम के साथ। अगर आप कुछ नहीं भेजोगे तो नेम के अंदर क्या वैल्यू लेगा, ये वैल्यू, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देते हो तो आपके फंक्शंस के पॉसिबिलिटी कम है, आपके फंक्शंस में पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकडाउन कम से कम हो। तो ज़्यादातर आप जब भी फंक्शन यूज़ करें, ट्राई टू यूज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है या समथिंग है, तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 डाल के दे दीजिए या समथिंग लाइक दैट। तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर पास ऑन नहीं होती तो वो वैल्यू पिक करके चलेगा। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई आपको। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर विद अ फंक्शन। ये लिख देते हैं हम ऊपर कमेंट में, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट फंक्शन पे ट्राई करते हैं। हम दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम करेंगे फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। कल हमने सम बनाया था, सम के अंदर क्या हुआ था कि हमने जो कैलकुलेशन डाली वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही, प्रिंट हो रही थी, लेकिन हमें वो वहाँ पे प्रिंट ना करके उससे हमें वैल्यू वापस चाहिए और हम अपने हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो उसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न, जैसे डेफ
सम के अंदर हम लेते हैं ए कॉमा बी, या तो फिर नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, मतलब 2 पैरामीटर वैल्यूज़ हमारे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और लिखेंगे उसके बाद रिटर्न टोटल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये कैलकुलेशन, यहाँ पे सम की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे 2 वैल्यू समोसम होके टोटल में जाएगा, और रिटर्न का मतलब वापस देने का, ठीक है। रिटर्न में एक ही वैल्यू जाती है, वो एक वैल्यू ये हो गई रिटर्न। अब ये होगा कैसे, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आंसर इक्वल टू सम ऑफ 5,6 और प्रिंट में कराते हैं सम ऑफ 5 + 6 इक्वल टू, क्या करेंगे, आंसर। ये बार बार मेरा डॉलर लग जाता है, उसका कारण है कि इसी आप जे क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हो लिटरल्स, और उसके अंदर डॉलर साइन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, कई बार मैं डॉलर लिख देता हूँ। ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, सम ऑफ 5 + 6 = 11। हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमने आंसर वैल्यू यूज़ किया। आंसर में क्या आया, इन दोनों का सम। तो ये हो गया आपका रिटर्न। रिटर्न का मतलब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगी और जो आंसर आएगा वो आपको वापस भेजेगा। तो वो कैप्चर होता है किसी और वेरिएबल में, ज़रूरी नहीं कि वो वेरिएबल ही हो, आप उसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट मैं सीधा करता हूँ सम ऑफ 100, 200, मैंने सीधा लिखा सम ऑफ 100, 200। तो इसका काम क्या है, आउटपुट में सीधा वापस दे देना। तो यहाँ पे 300 आ गया मेरा, क्लियर। तो ये काम होता है रिटर्न का। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्या जवाब है, नन, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं वापस देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। तो ये क्या हो गया अपना फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। उसके पहले हमने क्या देखा, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, अपने हिसाब से एक बार ट्राई करिए कि आप राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय आस्किंग यूजर टू वैल्यू एंड अ ऑपरेशन टू अप्लाई। ऑपरेशन टू अप्लाई का मतलब क्या हो गया कि उसको आप पूछो कि आपको क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करना है उसके हिसाब से वो आपको कैलकुलेशन का आउटपुट देगा। आप इसके अंदर अब तक हमने जो भी सीखा है उसमें से बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मल्टीपल फंक्शंस के साथ, वैल्यूज़ के साथ, इनपुट्स के साथ। आप इफ़ भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप इसके अंदर लूप भी यूज़ कर सकते हो बाय आस्किंग कि ये ऑपरेशन अगेन आपको करना है कि नहीं करना है, आपको अभी भी कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है। अगर आप वो कंडीशन डाल दोगे तो आप मल्टीपल एक्शंस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप ये ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो हम सॉल्यूशन दूसरे वीडियो के अंदर मैं दिखा दूँगा। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।